वेलकम बैक टू द चैनल वाई इट्स फिन विद ओम। आज हम लोग बात करेंगे को पेमेंट एंड डिडक्टिबल। ये क्या होते हैं? जनरल तौर पे जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में को पेमेंट और डिडक्टिबल फाइनेंशियल टर्म्स का यूज़ किया जाता है। को पेमेंट बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस या कोई जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो वहाँ पर हम को पेमेंट एग्रीमेंट को साइन करते हैं। को पेमेंट एग्रीमेंट ये कहता है कि इन केस कोई क्लेम अगर आता है तो जितना भी क्लेम अमाउंट होगा और जो भी हमने को पेमेंट का ऑप्शन ऑप्ट किया होगा उतना पेमेंट हमें खुद करना पड़ेगा। लेट्स सी सपोज़ हमने एक 10 लाख की पॉलिसी ली और 10 लाख की पॉलिसी पे हमने जो है 10% का को पेमेंट का एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो 10% के एग्रीमेंट के हिसाब से इन केस सपोज़ अगर 2 लाख रुपए का क्लेम आता है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो 2 लाख के 10% के हिसाब से 20% का क्लेम हमें खुद ही बियर करना पड़ेगा और बाकी जो 90% है वो इंश्योरेंस क्लेम पे करेगी। सेम इसको और भी थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर सपोज़ पूरा 10 लाख का क्लेम आया तो पूरा 10% का हमें बियर करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। 10 लाख का 10% यानी 1 लाख रुपए और इंश्योरेंस कंपनी 9 लाख का क्लेम ही हमें देगी। इसमें प्रीमियम भी थोड़ा कम पड़ता है और यूजुअली देखा गया है जो हाईयर रिस्क और हाईयर एज की ब्रैकेट में को पेमेंट वाले ऑप्शन दिए जाते हैं। दूसरा होता है डिडक्टिबल। डिडक्टिबल क्या होता है? डिडक्टिबल एक अमाउंट की टर्म में होता है, हमें ऑप्ट करना रहता है पॉलिसी लेते समय। ये भी मोस्टली तौर पे जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में ही देखा जाता है। कई टॉपअप प्लान भी जो आते हैं वो डिडक्टिबल के फंक्शन पे ही वर्क करते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज़ हमने एक उसी पॉलिसी के सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग, जैसे हमने 10 लाख की पॉलिसी ली है और हमने 1 लाख रुपए का डिडक्टिबल लगा रखा है या 50,000 का डिडक्टिबल लगा रखा है, तो जो डिडक्टिबल पार्ट है वो हमें पहले पे करना होगा। उसके ऊपर का जो क्लेम आएगा वो ही इंश्योरेंस कंपनी देगी। को पेमेंट में अलग चीज़ है। को पेमेंट इस तरीके से वर्क करता है, कोई भी अमाउंट का क्लेम आए वहाँ पे जो हमने को पेमेंट ऑप्ट कर रखा है उतना हमें पे करना पड़ेगा, बाकी का कंपनी पे करेगी। लेकिन डिडक्टिबल में जब वो डिडक्टिबल वाला पार्ट हो जाएगा उसके बाद जो अगला सम एश्योर्ड होगा वो हमें पे करना है। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर 10 लाख में हमने 50,000 का डिडक्टिबल लगा रखा है तो पहले क्लेम जो 50,000 तक का आएगा वो हमें पे करना है। इट मीन्स कि समझिए अगर 85,000 तक का क्लेम आएगा तो हमें कंपनी को नहीं क्लेम के लिए फ़ाइल करना पड़ेगा, वो 50,000 हमें खुद ही बियर करना पड़ेगा और उसके ऊपर का जो आएगा वो कंपनी पे करेगी। अमूमन जो टॉपअप या सुपर टॉपअप प्लान आते हैं वो डिडक्टिबल फंक्शन पे वर्क करते हैं। इसमें प्रीमियम काफ़ी कम पड़ता है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कई बार प्रीमियम जो है आपका आधा हो जाता है। यानी अगर हमने नॉर्मल पॉलिसी ले रखी है और वहाँ पर हमारा जो है प्रीमियम 50,000 रुपये आ रहा है, तो अगर हम डिडक्टिबल लगा लेते हैं 1 लाख रुपए का और 20 लाख की पॉलिसी पे, तो कई बार देखते हैं वो प्रीमियम घट के 25,000 या 20,000 तक आ जाता है। तो अगर छोटा कोई क्लेम आप बियर कर सकते हैं तो डिडक्टिबल भी ले सकते हैं। ये 2 टर्म्स आज हम लोगों ने डिस्कस किए। आप बताइएगा कि आप को पेमेंट और डिडक्टिबल को समझ पाएंगे, कमेंट करिएगा। और अगर कुछ होता है तो आप प्लीज़ मुझे उसको कमेंट करिए, मैं उसको सुधार करने की और कोशिश करूँगा। नमस्कार।